राहु सिर्फ छठे भाव में शत्रुओं को खत्म करता है, जबकि यह पूरा सच नहीं है। अगर राहु छठे में हो तो वह शत्रु को खत्म नहीं करता है, वह शत्रुओं से लड़ने की भरपूर क्षमता देता है। यानी कि बहुत अच्छा दिमाग, बहुत अच्छा बल, हर तरफ से आप उससे जीतने का प्रयास करेंगे। और अगर राहु छठे भाव में हो, उसका कोई पीठ पीछे भी बुराई अगर कर देता है तो राहु उसकी कमर तोड़ देता है। यानी कि जब छठे भाव में राहु है तो अपना रिजल्ट तो देगा ना, क्योंकि शत्रु तो आएंगे, कॉम्पिटिटर भी आएंगे। उससे लड़ने की जो क्षमता है वह बहुत पॉजिटिव देता है। शत्रु खत्म नहीं होते, वो आएंगे, उनसे डिफेट करने की हमारी क्षमताएं बढ़ जाएंगी, उनको हराने की क्षमताएं बढ़ जाएंगी। क्योंकि उस व्यक्ति की भी तो कुंडली होगी ना वैसी, कि कुछ न कुछ ग्रह छठे भाव को बलि करते हो सकता हो वही आप पे भारी पड़ जाए, मंगल हो, तो सब कुछ एनालिसिस किया जाता है। वैदिक ज्योतिष में किसी भी ग्रह का फल उसका भाव देखकर नहीं बताया जा सकता है। राहु के फल के लिए जरूरी है कि बहुत कुछ देखा जाए, यानी कि राहु किस भाव में है, किस राशि में है, और छठा भाव का जो स्वामी है वो कहाँ है, राहु की दशा चल रही है या नहीं चल रही है, राहु किस ग्रह के साथ युति में है, राहु किस नक्षत्र में है। जबकि बात छठे भाव की हो रही है तो छठा भाव रोग, ऋण, शत्रु का भाव है। यहाँ से कंपटीशन भी देखा जाता है और लीगल मामले भी देखे जाते हैं, सर्विस या जॉब के लिए भी देखा जाता है। जबकि छठे भाव में राहु को अच्छा ही माना गया है, क्योंकि अशुभ ग्रह है और अशुभ भाव में जाके मजबूत होगा। हाँ, लेकिन राहु छठे भाव में अपना फल देगा, जैसे कि कंपटीशन में जीत, अपोनेंट पे विजय, शत्रुओं का नाश हो जाता है अपने साम दाम दंड भेद लगाकर। ऐसे व्यक्ति की पॉलिटिकल और स्ट्रेटेजिक सोच होती है, इनको कोर्ट केस में बहुत सपोर्ट मिलता है और अन्य फील्ड जैसे मेडिकल, रिसर्च, इन्वेस्टिगेशन और इंटेलिजेंस फील्ड में बहुत सफलता हासिल करते हैं। लेकिन हमेशा नहीं अच्छा होता है राहु छठे भाव में, क्योंकि जब युति हो जाती है ग्रह अनुसार तो उस अनुसार फल भी मिलने लगता है। जैसे मान लीजिए छठे भाव में राहु और मंगल की युति हो गई तो वह क्या अग्रेसिव नहीं होगा, क्या झगड़ा नहीं कराएगा, क्या एक्सीडेंट के योग नहीं बना देगा, क्या कोर्ट केस नहीं करवाएगा। और अगर उसी छठे भाव में राहु और शनि की युति हो जाए तो क्या वो लंबी लड़ाई नहीं करवाएगा, अब लंबा कोर्ट केस नहीं देगा। लेकिन एक दिक्कत और है कि राहु किस राशि में है, यह भी जरूरी है, क्योंकि जिस राशि में रहेगा उसका भी तो प्रभाव जरूरी है, क्योंकि वह उसके घर में है तो उसका भी प्रभाव लेगा। अगर वही राहु वृश्चिक राशि में है छठे भाव में तो बहुत अच्छी सीक्रेट प्लानिंग करते हैं ये लोग, और इनका इंटरेस्ट ऑकल्ट में, साइंस में बढ़ जाता है। और यही राहु अगर मेष राशि में हो तो इम्पल्सिव डिसीजन, शत्रुओं से डायरेक्ट टक्कर, यह सारी संभावनाएं हो सकती हैं। तो इसको भी ध्यान में रखा जाए, क्योंकि हम चार्ट में एक स्थिति को नहीं, सारी स्थितियों को लेकर चलते हैं। तो उम्मीद है मैंने अच्छा एक्सप्लेन किया होगा। अगर आपको पसंद है वीडियो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपके छठे भाव में राहु है तो आप कुंडली अध्ययन करवा सकते हैं। ये नीचे नंबर आपको शो हो रहा होगा। सभी को प्रणाम।